कैसे एक व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला को मास्टर कर सकता है। सदियों सदियों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यही है। बस एक चीज हो गई है कि आज से कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले वर्तमान में जीना काफी आसान था। सारा तनाव केवल इसी वजह से है क्योंकि हम वर्तमान पल में जीने की कला भूल गए हैं। धन से भी ज्यादा जरूरी, संपत्ति से भी ज्यादा जरूरी शांति है, परम शांति। परम शांति कहाँ है? जहाँ पर न अतीत है, जहाँ पर न भविष्य है, जहाँ पर हम इस पल में ठहर गए, इस पल में आ गए। मन इतना कमाल का संयंत्र है कि ये कभी भी वर्तमान में हमको आने ही नहीं देता। घड़ी के पेंडुलम की तरह ये चलता है। पहली चीज जो पूरी मनुष्य जाति को जरूरत है, चाहे वो हिंदुस्तान के सज्जन है, चाहे पाकिस्तान के, श्रीलंका के हैं, जापान के, चीन के, हर व्यक्ति शांत होना चाहता है। बच्चे की योजना है 10th का एग्जाम देना है, IIT का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना। सारी की सारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए? वर्तमान में तैयारी पर लगनी चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है? वो भविष्य की चिंता कर रहा है। उस चक्कर में वो वर्तमान पल में नहीं आ पाता और वो फोकस्ड नहीं हो पाता। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर प्रेजेंट मोमेंट की अगर कीमत समझनी है ना, तो वो आपको प्लेयर और फौजी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। जितनी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं वो वर्तमान में, इस पल में। कोई सरलतम विधि है? कोई एक सरलतम विधि? सरलतम विधि मैं आपको बताता हूँ। चलते चलते अचानक ठिक जाते, खुद कोई कहते हैं स्टॉप। प्रेमी प्रेमिकाओं को बताता हूँ, प्रेम कभी भी ना अतीत में होगा ना भविष्य में होगा। अगर हकीकत में आपको प्रेम है तो इस पल में, जैसे ही आप प्रेम में आएंगे वैसे ही इस पल में आएंगे। कोई मैसेज है स्वामी जी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू। मेरी तो इच्छा कर रही पहले हंस दूं अच्छे से। आनंदम की और स्वामी आलोक जी की ये सबसे बड़ी एक USP है। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप हमेशा से एक चीज़ बोलते हैं कि अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है, अगर खुशहाल जीवन जीना है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि या तो मनुष्य बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग्स में उलझा रहता है, कल को ये, कल को वो, ये करना है, वो करना है, जो कि गलत भी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जीता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। स्वामी जी, आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला को मास्टर कर सकता है और क्यों मनीषियों की, ऋषियों की, जो हमारे योगी हुए हैं, क्यों इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में आप जीना सीखें। आज इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ जी। सदियों सदियों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यही है। बस एक चीज हो गई है कि आज से कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले वर्तमान में जीना काफ़ी आसान था, इतना कठिन नहीं था, कंपैरेटिवली सहज था। आज हम इतने फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए हैं या इतने पास्ट ओरिएंटेड हो गए हैं कि आज थोड़ा सा कठिन होता जा रहा और ये कठिन होता जाएगा, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। सारा विषाद, सारा तनाव केवल इसी वजह से है क्योंकि हम वर्तमान पल में जीने की कला भूल गए हैं। और जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, वो क्या है? वर्तमान में आ जाने की कला का नाम ध्यान है जी। कैसे वर्तमान में आते हैं, ये सब विधियां हैं। जैसे ही वर्तमान में इस पल में हम आए, बस ध्यान में डूबना शुरू हो गया। क्यों इतना जरूरी है? जैसे आपने पूछा कि सारे ऋषि, सारे मनीषी, सारे संत, सारे तीर्थंकर, सारे पैगंबर, सारे बुद्ध पुरुष कहते हैं वर्तमान में आ जाओ, इस पल में आ जाओ जी।
जितनी भी जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब इस पल में हैं, अभी और यही हैं। जी। देखिए, जैसे धन से भी ज़्यादा ज़रूरी, संपत्ति से भी ज़्यादा ज़रूरी, घर से भी ज़्यादा ज़रूरी, महल से भी ज़्यादा ज़रूरी शांति है, परम शांति। जी। कैसे हम परम शांत रह सकें? हम्म। क्योंकि सब लोग अशांत क्यों हैं? क्योंकि उसके ऊपर अतीत का बोझ है। राइट। अतीत में कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं, अतीत में कुछ ऐसा हो गया है जो आज भी हमारी छाती पर बोझ की तरह है। किसी ने धोखा दे दिया है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई छोड़ करके चला गया है, कहीं पर हमको प्रेम में रिजेक्शन मिल गया है। वो अतीत हमारे ऊपर इतना हावी है, इतना हावी है, इतना हावी है कि उसकी वजह से पूरा जीवन हमारा नरक हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। या फिर भविष्य की इतनी चिंता है, पता नहीं एग्जाम मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, व्यापार शुरू किया है, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, जो मैंने करोड़ों रुपए सोचे हैं वो करोड़ों रुपए मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसी को व्यक्ति को उधार दे दिया था, पता नहीं उससे उधार वापस होगा कि नहीं होगा। ये भविष्य की इतनी चिंता है। शांति कहाँ है, परम शांति कहाँ है? जहाँ पर न अतीत है, जहाँ पर न भविष्य है, जहाँ पर हम इस पल में ठहर गए, इस पल में आ गए। वैसे तो जैसे समय को 3 भागों में हम बांटते हैं, एक हम कहते हैं अतीत यानी पास्ट जी। एक हम कहते हैं भविष्य भविष्य। फ्यूचर, और एक हम कहते हैं वर्तमान। जी। ये समय के हम 3 हिस्से करते हैं। वैसे हकीकत देखा जाए, बहुत गौर से देखिए तो समय के 3 हिस्से नहीं है। जैसे ही आप वर्तमान में आए वो समय के पार हो गया, ट्रू। अब वो समय का हिस्सा है ही नहीं। अब आप समयातीत में, टाइमलेस में, बियॉन्ड टाइम अब आप एंटर कर गए। बस एक काम चलाऊ शब्द है वर्तमान। तो जितनी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं वो वर्तमान में, इस पल में है, अभी और यही है। जैसे शांति हो गई, परम शांति हो गई। अब आप देख लें, गौतम सिद्धार्थ को देख लें। गौतम सिद्धार्थ के पास धन है, संपत्ति है, अच्छे आलीशान महल हैं, सुंदरतम स्त्री पत्नी के रूप में है, और भी अगर वो चाहें तो स्त्रियां और भी उपलब्ध हैं, ऐसा तो नहीं। शक्ति है उनके पास, सेना है उनके पास में, लेकिन वर्तमान में ठहरने की कला नहीं है, इसलिए अशांत हैं, दुखी हैं, तनाव में हैं। तो एक दिन सोचने पर मजबूर होते हैं। किसी के पास रथ नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। ये लोग दुखी और अशांत हैं। तो बात जचती है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों अशांत हूं, मैं क्यों बेचैन हूं। उसकी खोज में निकलते हैं, और फिर एक दिन ध्यान में डूबते 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 बहुत सारी विधियां करते 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 फिर वो अचानक वर्तमान में ठहर जाते, और क्या कहते हैं, मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मैं परम सत्य को उपलब्ध हो गया। यानी गौतम सिद्धार्थ उपलब्ध नहीं है, सत्य उपलब्ध है जी। शांति तो उपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है? ये जो हमारा मन है एक अनूठी प्रक्रिया है, एक अनूठा यंत्र है। मन इतना कमाल का संयंत्र है कि ये कभी भी वर्तमान में हमको आने ही नहीं देता। घड़ी के पेंडुलम की तरह ये चलता है। जैसे किसी भी घड़ी के पेंडुलम की आदत क्या है, या तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर या एक्सट्रीम राइट पर जाएगा, कभी भी यहाँ बीच में नहीं ठहरता। और बीच में जैसे ही ठहर जाए तो घड़ी बंद, यानी समय बंद, समय ठहर गया। ऐसे ही मन का अगर पेंडुलम बीच में ठहर जाए, मध्य में ठहर जाए, तो मन की घड़ी बंद, समय बंद। और उस समय जहां पर समय ठहर गया, उस समय जो जाना जा रहा है, उसी को संत कहते हैं परम ज्ञान, उसी को संत कहते हैं परम सत्य, उसी को कोई मोक्ष कहता है, कोई निर्वाण कहता है। समय के पार जब जीसस से पूछा जाता है, तुम्हारे प्रभु के राज्य में ऐसी विशेष क्या चीज होगी जो कहीं और नहीं होगी, और जीसस क्या कहते हैं, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां पर समय नहीं होगा। वर्तमान में समय नहीं है, इस पल में समय नहीं है। जब आप अतीत से चलते हैं तो अतीत आपको भविष्य में ले जाएगा, भविष्य आपको और भविष्य में ले जाएगा। ट्रू जी।
यानी दुख आपको और दुख में ले जाएगा, चिंता आपको और चिंता में ले जाएगी, तनाव आपको और तनाव में ले जाएगा, विषाद आपको और विषाद में ले जाएगा। ये सारी चीजें आपको और गहरे अंधकार में लेके जाएंगी। लेकिन खूबी देखिए, वर्तमान आपको और वर्तमान में ले जाएगा। ये चीज इतनी अनूठी है। आपको पास्ट आपको और पास्ट में ले पास्ट जाएगा। आपको और पास्ट में, ये सब जी। और आप इस विशेष सर्किल में फंस करके रह जाएंगे। समाज इस बात की फिक्र ही नहीं करता कि कैसे वर्तमान में आ जा। एक छोटा सा बच्चा है, जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया कि कैसे एनर्जेटिक रहा जाए, तो हमने कहा कि अगर हम बच्चों जैसे हो जाए, क्योंकि बच्चा एकदम पूरी ऊर्जा से भरा, रात सोते समय भी ऊर्जा से भरा है। और उसका कुल कारण क्या? वो वर्तमान में, उसको इस बात का भान नहीं। इसलिए जीसस ऐसे नहीं कहते कि बच्चा प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएगा, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं जो बच्चे जैसा हो गया वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा जाएगा। क्योंकि बच्चे को वर्तमान का भान नहीं हो। जीता तो वर्तमान में, जीता तो प्रेजेंट मोमेंट में, जीता तो अभी इसी पल में। देख लो, अगर क्रोध करने पे आ जाए तो फिर वो ये फिक्र नहीं करेगा कि आंटी बैठी हैं, कि अंकल बैठे हैं, कि प्रधानमंत्री बैठे हैं, कि राष्ट्रपति बैठे हैं, इनको क्या बुरा लगेगा। अभी जमीन में लुढ़क जाएगा, अभी पूरा फैल बखेर देगा, अभी पूरा शोर मचा देगा इसी पल में। इसलिए उसका क्रोध भी कितना सुंदर है ना, उसका शोर मचाना भी कितना सुंदर है, क्योंकि अभी इसी पल में जी रहा है। तो बच्चे के साथ अगर हम होश जोड़ दें, अब इस समय हम अगर होश जोड़ दें तो हम वर्तमान पल में आ जा सकते। देखिए, पहली चीज जो पूरी मनुष्य जाति को जरूरत है, चाहे वो हिंदुस्तान के सज्जन है, चाहे पाकिस्तान के, श्रीलंका के हैं, जापान के चीन के, चाहे वो अमेरिका के, जर्मनी के या जापान, कहीं किसी भी देश के हैं, चाहे वो गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे ब्राह्मण हैं और चाहे वैश्य हैं, किसी भी प्रजाति के हैं, हर व्यक्ति शांत होना चाहता है। इस बात की कोई फिक्र नहीं करता कि शांत कैसे हो सकते हैं। हम सब शांति को खोजते हैं और उपाय सारे के सारे क्या करते हैं? अशांति के। जब आप अधिक से अधिक पास्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, अधिक से अधिक बस आप अतीत के बारे में सोचेंगे, तो आप कैसे शांत हो सकेंगे? और आप अधिक से अधिक आप भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो आप कैसे शांत हो सकेंगे? आप शांत नहीं हो सकते। और हम छोटी छोटी चीज़ों से भी हम सीखते नहीं हैं। जैसे अब हम कार ड्राइव करने के लिए हाईवे पर निकले हैं। अब हमारा टारगेट है कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाना है, या यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हमको श्रीनगर में जाना है, कश्मीर में जाना है। ये हमारी प्लानिंग है। तो हम कभी कभी बीच में माइलस्टोन भी, मील के पत्थर भी, हम बीच बीच में साइन बोर्ड भी देखते चले जाते हैं कि भाई ये वाला जो रास्ता है, अब जिस चौराहे पर खड़े हो गए, यहाँ से श्रीनगर कौन सा जाएगा, दिल्ली कौन सा जाएगा, जालंधर कौन सा जाएगा, फिर हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम केवल वहाँ श्रीनगर को ही देखते रहते हैं। हम सारी निगाहें कहाँ पर होती है? प्रेजेंट में। बस एक बार हमने प्लानिंग कर ली, एक बार हमने योजना बना ली, हमने एक टारगेट डिसाइड कर लिया, लेकिन हमारी सारी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में। कार अभी इसी समय चला रहे हैं, नहीं तो ठुक जाएगी। मेरा जो प्रश्न आ रहा था स्वामी जी, उसका उत्तर आपने यही दे दिया। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी प्रेजेंट मोमेंट में देख कैसे लीजिए। रहा जाए। हाँ जी, प्लानिंग तो करनी है। देखिए, राइट। एक बच्चा है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईआईटी में एडमिशन चाहता है, एमबीबीएस दिल्ली में, एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहता है। योजना तो बनानी होगी ना। बिल्कुल। हम शांत होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, ये भी तो एक योजना के तहत ही होगा ना जी। कल को कोई मैरिज करना चाहता है, कुछ इस तरीके से है, लाइफ पार्टनर खोज रहा है, तो योजना तो हमारी निश्चित रूप से भविष्य की होगी। योजना हम बना लें। अब आप केवल योजना का ही चिंतन मनन करते रहें, तो ये तो कोई बात ना हो। सारी ऊर्जा उस पर जा रही है, भविष्य उन्मुख हो गई ये सारी की सारी ऊर्जा। नहीं, एक बार योजना बनाई, अब उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब पूरी की पूरी ऊर्जा को इस पल में लेकर के आ जा। यहाँ पर जैसे कार ड्राइव, सुंदरतम एग्जाम्पल है कार ड्राइव करना, स्कूटर ड्राइव करना। अब आपने डिसाइड किया कि अपने शहर के उस कोने पर आपको बाइक से पहुंचना है, लेकिन आप शहर के उस कोने पर तो नहीं देख रहे हैं ना, ये डिसीजन ले लिया आपने, लेकिन अब आपकी सारी एनर्जी बाइक पर आ गई है, स्कूटी पे आ गई है आपकी सारी ऊर्जा। ऐसे ही बच्चे की योजना है, 10th का एग्जाम देना है, आईआईटी का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना। अब लेकिन सारी की सारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए? यहाँ वर्तमान में तैयारी पर लगनी चाहिए। जी।
बच्चा क्या कर रहा है, वो भविष्य की चिंता कर रहा है, उस चक्कर में वो वर्तमान पल में नहीं आ पाता और वो फोकस्ड नहीं हो पाता। दूसरी चीज निकल के आगे देखिए, जैसे एक चीज थी शांति, हर किसी को चाहिए, पूरी मनुष्य जाति को चाहिए। तो अगर शांति चाहिए तो आपको वर्तमान में आने की कला सीखनी ही पड़ेगी। बिना वर्तमान में आए ना कोई आज तक शांत हुआ, ना कोई आगे शांत होगा। अब ये जो भगवान गौतम बुद्ध हैं इतने शांत हैं, भगवान महावीर, ये भगवान श्री आदि शंकराचार्य, ये परम गुरु ओशो, देखे जरा बैठे हुए ओशो को, देखे जरा उनकी भाव भंगिमाओं को, देखे जरा, ये देखे जरा भगवान श्री कृष्ण को, क्या क्या उत्सवपूर्ण है ये। जानते हो क्यों? ये बस वर्तमान में जी रहे। देखा अर्जुन अशांत क्यों है? अब युद्ध के मैदान में अर्जुन क्यों अशांत है? बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया है। हाँ जी। अब कृष्ण युद्ध के मैदान में आ गए, अब कृष्ण को सब द्वारिका वगैरह सब भूल गया, अब सब पीछे छूट गया है वो सब। अब ये मामा चाचा ये संबंध भी छूट गए हैं सारे के सारे। लेकिन अब उसके लिए भविष्य कितना महत्वपूर्ण हो गया अर्जुन के लिए। अर्जुन यहीं से गीता शुरू हो रही है कि हे माधव, हे मुरारी, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे मेरे सखा, आज पहली बार मेरे सामने मेरे 100 भाई हैं, मेरे मामा शकुनी हैं। ये जिस गुरु ने धनुष बाण चलाना सिखाया वो गुरु मेरे सामने है, और जिस गुरु के बेटे को मैंने अपने सगे भाई से भी ज्यादा मूल्य दिया वो अश्वत्थामा मेरे सामने है। और तो और जिस परदादा की गोद में खेला वो भीष्म पितामह मेरे सामने है। इन सबको मारने में मुझे पाप तो नहीं लगेगा, और ऐसे राजपाट को लेकर के करूंगा भी क्या। सारी दृष्टि भविष्य पर अटक गई। इतना बेचैन, इतना बेचैन, इतना बेचैन हो गया कि अभी युद्ध के मैदान से भागने को राजी है। और पूरे 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता क्या सिखा रही है, क्या भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं? वर्तमान में कैसे अर्जुन आ जाए, भिन्न भिन्न विधियों से। कभी ज्ञान की बात करेंगे, कभी भक्ति की बात करेंगे, कभी कर्म की बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के एक ही कृष्ण का मकसद है। अगर आप पूरे गीता को खोज करके देखें कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। वो कह रहे हैं अतीत जा चुका, देखो हमने कोशिश कर ली, ऐसी ऐसी कोशिश कर ली जो असंभव जैसी थी। अब कोई स्त्री ये बता दे कि ये विवाह से पहले का मेरा पुत्र था, कितनी बड़ी बात। इससे बड़ी और कोई क्या कोशिश हो सकती है? कुंती ने वह राज भी बता दिया। ऋषि व्यास जैसे कुल गुरु भी उनके पास होकर के आ गए, खुद कृष्ण भी चले गए। तो कोशिश हो चुकी, अतीत अब जा चुका, उसको लौटाया नहीं जा सकता। अब हम हारेंगे कि हम जीतेंगे, क्या परिणाम आएगा, हस्तिनापुर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। हमारे हाथ में तो बस ये एक पल है ना। इसी को तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्य। कर्म नहीं कह रहे, ये नहीं कहते कर्मवादी का रास्ते, ऐसा नहीं बोला भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण वहां चैतन्य के परम शिखर से बोल, ऐसा भी बोल सकते थे कर्मवादी का रास्ते, मां फलेसु कदाचन, कर्मण्य बोल रहे हैं। कर्मण्य का अर्थ है इस पल में मेरे सामने जो कर्म है उसको कितनी एफिशिएंसी से, कितनी जागरूकता के साथ, कितनी चैतन्यता के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ मैं करता हूं। क्या वाला फैक्टर मेरे हाथ में नहीं, कैसे वाला फैक्टर। क्या कर्म आ जाएगा, क्या परिणाम दे जाएगा, ये मेरे हाथ में, कैसे करता हूं। जो कर्म अब मेरे सामने आ गया उसको मैं कैसे करता हूं। वर्तमान कर्मण्य प्योर प्रेजेंट मोमेंट में जो सामने है उसको बोलते हैं जी। ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य। जब हम युद्ध हारेंगे कि जीतेंगे तब देखेंगे कर्मण्य। तो अभी क्या है कि जैसे अब पूरी मनुष्य जाति के लिए जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो है फोकस। अगर आपको संसार में सफल होना है कि धर्म में सफल होना है, एक बच्चे को एग्जाम में सफल होना है, एक बच्चे को तैयारी करनी है, कंपटीशन पर फोकस करना है। आप देखें, एक जैसे आप तो प्लेयर रहे हैं, आप देखें कोई भी प्लेयर है, जैसे चाहे वो रेसलर है, चाहे वो वेट लिफ्टर है, और चाहे वो दौड़ने वाला एथलीट है, चाहे वो स्विमिंग करने वाला। देखो सेकंड के 100वें हिस्से में अब गोली चली और आपने दौड़ना शुरू किया या तैरना शुरू, अगर आप जरा सा भी चूके इतनी देर में तो कितने लोग आपसे आगे निकल गए, और ये दूरी आपसे कभी भी मतलब ये गैप नहीं खत्म होगा आपसे। तो आपको इतना सा भी नहीं, इतना चौकन्ना आपको होना है।
तभी स्वामी जी मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर प्रेजेंट मोमेंट की अगर कीमत समझनी है ना, तो वो आपको प्लेयर और फौजी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। और रिस्क, रिस्क, ये लोग एवरेस्ट पर क्या कर, कई बार मैं सोचता था क्या पागल ये क्या करने चले जाते हैं एवरेस्ट पर, मिलता क्या। ये मुझे बाद में जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मुझे पता चला रिस्क में व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। स्वामी जी जब मैं आई यूज्ड टू लिफ्ट 110 kgs ओवर माय हेड, हाँ, तो उस समय पे ऑटोमेटिकली ऐसा होता था कि प्रेजेंट मोमेंट में आना ही होता था, कंपल्शन था, क्योंकि अगर जरा सा भी वेट आपके ऊपर गया तो गए, तो वो कोई और ऑप्शन नहीं था कि अब रेस, अब कोई व्यक्ति वो है जिसको बोलते हैं बॉक्सर, है ना, अब आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अब आपका होश इधर से उधर चला गया, आपका फोकस, सामने वाला व्यक्ति तो मार देगा आपके मुंह पर, फोड़ देगा आपके मुंह को जी, इतनी देर में तो आप चित्त हो जाएंगे, उस सामने वाला रेसलर कुश्ती में आपको चित्त कर देगा इतनी देर में। तो सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी आपका फोकस नहीं चूकना है, और वो कैसे होगा, प्रेजेंट मोमेंट में। इसलिए मैं कहता हूं, भारत सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूं मैं, अगर हम चाहते हैं कि हम चीन जैसे, जापान जैसे, अमेरिका जैसे आकाश जैसी ऊंचाई स्पोर्ट्स में छुएं, तो जो बेस्ट से बेस्ट मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं वो हमारे स्पोर्ट्स पर्संस को दी जाए। बेस्ट से बेस्ट जो फोकस की टेक्निक्स हैं वो वहां तक पहुंचनी चाहिए कि इतना सा भी ना चूक जाए, इतना सा भी ना चूक। अब ये अर्जुन को चिड़िया की आंख में तीर मारना है, अगर उसका सेकंड के 100वें हिस्से में भी चूक गया तो तीर तो वहां पे नहीं लगेगा। देखो अर्जुन का तीर लग जाता है, युधिष्ठिर का नहीं लगता, दुर्योधन का नहीं लगता, दुशासन का नहीं लगता, भीम का नहीं लगता, क्योंकि वो वहां पर फोकस नहीं, इस मोमेंट में नहीं। देखें आप, जिस समय वो द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, मछली, और वो भी चलती हुई, मतलब कितना उसको चिंतन, यानी विचार शून्यता में प्रवेश करना पड़ेगा अर्जुन को। अगर एक थॉट भी चल रहा है तो ये अर्जुन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ सकते। मतलब वहां पर जब ये थॉटलेसनेस में एंटर करेंगे जब अर्जुन, तो चलती हुई मछली भी रुक जाएगी, और जब चलती हुई मछली रुक जाएगी, उनके लिए सारी दुनिया को दिखाई दे रही है कि मछली चल रही है, गोल गोल घूम रही है, अर्जुन के लिए मछली रुक गई, क्योंकि समय रुक गया अर्जुन के लिए, वहां पर विचार रुक गए, मन रुक गया अर्जुन के लिए। तो उस समय उनको अब आंख दिख रही है, और कैसे तीर लगेगा वो, और तीर मारा और सीधे मछली की आंख में आर पार चला गया वहां पर। ये टेक्निक पुराने सारे के सारे लोग ये टेक्निक सिखाते थे, सारे संत। यहां तक के जापान में पहले एक रिवाज था कि जापान में आज भी परंपरा है संतों की, जैन परंपरा। तो जब तक जापान का राजकुमार जैन फकीर से ये घोषणा ना ले ले कि अब ये ध्यान में, समाधि में पारंगत हो गया, अब ये वर्तमान क्षण में जीने लगा, तब तक राजकुमार को राजा घोषित नहीं किया जाता था। कितनी बड़ी बात है। तो यानी आप देखो, जिस देश का राजा परम चैतन्य के शिखर पर जीता, उसके डिसीजंस देखिए, उस देश की प्रगति देखिए, वो देश देखिए वो कितना करिश्मा कर सकता है। इसलिए जापान ने इतने करिश्मे किए हैं, इतनी आकाश जैसी ऊंचाइयां छुई हैं, और केवल संसार में नहीं, धर्म में भी इतना जबरदस्त उसने ऊंचाई छुई है। आप तो एक जापान के राजा ने अपने राजकुमार को जैन फकीर बोकोजू के आश्रम में भेजा ट्रेनिंग के लिए, कि जाओ ध्यान में जब तक पारंगत ना हो जाओ, जब तक वो सर्टिफिकेट ना दे दें, प्रमाण पत्र ना दे दें, तब तक वापस नहीं आना, और तब तक तुम राजा नहीं हो सकते, उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। तो उसको क्या लगा राजकुमार को, अभी जाऊंगा और एक दिन में वापस आ जाऊंगा, सर्टिफिकेट दे देंगे, वैसे भी मैं राजकुमार हूं। लेकिन वो गए वहां पर, फकीर ने तो उसकी तरफ देखा नहीं, राजकुमार की तरफ को, और फकीर ने आदेश जारी कर दिया कि देखो यहाँ पर राजकुमार को बोलो, यहाँ पर जैसे जब वहाँ खेत में जाकर के सब्जी काट करके लानी है, दाल बीननी है, कपड़े धोने हैं, जैसे काम होता, झाड़ू लगानी है, जो काम यहाँ पर आश्रम में होते वो सारे काम करने हैं। दिन पर दिन आने जाने लगे, 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए। 3 महीने तक तो फकीर ने उस राजकुमार से ना मिला ना देखा, और 3 महीने बाद मिला वो, और कहा कि देखो एक ही कला सीखनी है तुमको, और वो है वर्तमान पल में आ जाने की कला।
जिस दिन तुम पूरी तरीके से पारंगत हो जाओगे, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी जब तुम चूकना बंद कर दोगे, तब उस दिन मैं कहूंगा कि अब तुम जाओ और जाकर के देश पर शासन करो, अब तुम राजा बनने के काबिल हुए। लेकिन वो होगा कैसे? चैतन्य से। वो होगा कैसे? होश से। जैसे जैसे तुम्हारा चैतन्य बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा होश बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट की तरफ खिसकता जाए। उतने ही तुम अतीत से वर्तमान में आते जाओगे, उतने ही तुम भविष्य से वर्तमान में आते जाओ। समय तुम्हारे लिए सिकुड़ता चला जाएगा। अब ट्रेनिंग शुरू हुई, उसकी 3 महीने बाद तो ट्रेनिंग शुरू हुई। और ट्रेनिंग क्या थी कि तुम जैसे दाल बीन रहे हो या दाल बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो या सब्जी काट रहे हो या कपड़े धो रहे हो या खेत में फावड़ा चला रहे हो या हल चला रहे हो, तो फकीर ने कहा कि मैं तलवार लेकर के आऊंगा। लकड़ी की तलवार थी, लेकिन फकीर ने जानबूझ करके लकड़ी की तलवार का चुनाव किया। मैं सामने से आऊंगा, तुमको चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। मैं आऊंगा और सामने से तुमको तलवार मार दूंगा। लकड़ी की है हालांकि, लेकिन लकड़ी की तलवार भी चोट तो करेगी। ट्रू। तो फिर पहले दिन वो अपने कामकाज में जैसे पुरानी जड़ आदत थी, जैसे हम सब भी देखें, हम सब काम मैकेनिकल करते हैं, हम बिल्कुल भी होश में जीते ही नहीं, हम बिल्कुल भी चैतन्य नहीं होते। अगर हम चैतन्य हो सकें तो हम पाएंगे बड़ी से बड़ी चीज भी टल जाती है। हम एकदम से कितना वर्तमान पल में लौट करके आ जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है, जब वो अभी एनलाइटेंड नहीं हुए हैं और जब वो पूरी की पूरी अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत गहरी साधना कर रहे हैं, तब एक दिन अचानक उनके साथ में उनके बहुत सारे मित्र भी हैं और वो अचानक ऐसे हाथ से मक्खी उड़ाने लगे, लेकिन मक्खी थी नहीं नाक पर। तो उनसे उनके मित्र ने जो पास में थे उनसे पूछा कि हे भंते, मक्खी तो थी नहीं, मक्खी किस लिए उड़ा रहे थे? उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले नाक पर मक्खी बैठ गई थी और एकदम से जैसे मैकेनिकल आदत है, यंत्रवत, हाथ एकदम से गया और मक्खी को उसने उड़ा दिया। तब मुझे एकदम ख्याल आया कि अरे बेहोशी में, हाथ बेहोशी में गया, मैं प्रेजेंट मोमेंट में था ही नहीं, और फिर मक्खी को उड़ा दिया। तो अब जैसा मुझको व्यवहार करना चाहिए था होश पूर्वक, इस पल में आकर के मैं ऐसे हाथ को ला रहा हूं और अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में आकर के मक्खी को उड़ा रहा हूं। मैं आगे के लिए तैयारी कर रहा हूं कि आगे बेहोशी के बादल ना आ सके। उसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूं। अभी जैसे आपने जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ तो एक अनूठी घटना मेरे साथ घटी। ये नाक के बिल्कुल ऊपर के भाग पर मुझे खुजली होने लगी। अच्छा। अब अंदर से मेरा मन तो बहुत तेज है, वो कहता खुजा लो। तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि खुजा लूं मैं, लेकिन मैं अपने फोकस को बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में वहां उस खुजली पर लेकर के आया। बात करते करते It happens, yes, है ना, vanish. अभी की घटना बता रहा हूं मैं। तो मेरा पूरा फोकस वहां पर आ गया, एकदम सारा का सारा होश, सारा चैतन्यता वहां पर आ गई। और कितनी हैरानी की घटना घटी कि ऐसे बस सेकंड्स में वो सारी खुजली वहां से विदा हो गई एकदम से। ये चैतन्य इतनी बड़ी चीज है। आप दुख पर अपने फोकस को ले अभी प्रेजेंट मोमेंट में, और आप पाएंगे सारा दुख थोड़ी देर तो सघन हो जाएगा, थोड़ी देर तो विराट हो जाएगा, थोड़ी देर तो लगेगा कि आत्महत्या तो नहीं कर लेंगे, और फिर एकदम से विदा हो जाएगा। कहीं शरीर में कोई दर्द है, वहां पर आप अपनी पूरी सुरति को, पूरी चेतना को लाएं, तो थोड़ी देर तो पिन पॉइंट। अब आपको जैसे आपके पूरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो आप अगर अपने फोकस को वहां पर लेकर के आएंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे पूरे घुटने में दर्द नहीं है, घुटने के थोड़े से हिस्से में दर्द है। फिर और फोकस को बढ़ाएंगे वर्तमान में, जैसे जैसे समय सिकुड़ता जाए तो पता लगेगा वहां पूरे में छोटे हिस्से में, फिर और भी जब बढ़ेगा तो पता लगेगा नहीं छोटे से हिस्से में एक बस सुई की नोक के बराबर वहां पर पिन पॉइंटेड दर्द है, और फिर उसको भी देखते जाएंगे तो वहां से भी दर्द एकदम वाष्पीभूत हो जाएगा। जबकि लोग उल्टा बोलते हैं कि कहीं पेन है तो भूल जाओ, इग्नोर करो। हाँ, नहीं देखो वर्तमान पर, वो तो एक बहुत ही आपके लिए एक सौभाग्य है। ये मान के चलो अस्तित्व ने आपको वरदान दिया है, आप उसको देख सकते हैं और वर्तमान पल में आने की कला सीख सकते हैं। क्यों दर्द से बच रहे हैं, क्यों पीड़ा से बच रहे हैं, क्यों दुख से बच रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या है, सुख को हम पकड़ लेना चाहते हैं, दुख को हम दूर भगाना चाहते हैं, और उस चक्कर में हम दोनों स्थितियों में भी हम
वर्तमान में आ नहीं पाते। जो हम होश में आ सकते थे, ध्यान में आ सकते थे, वो हम भूल जाते। तो ये जापान का जो राजकुमार था, अब क्या फकीर ने हुक्म दिया कि मैं सामने से आऊंगा और तलवार चलाऊंगा। पहले दिन तो कम से कम 80-90 तलवार लगी, पूरे सब जगह सूज गया शरीर। रात को सोने में भी बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि मुझे चौकन्ने बना रहना, पूरे बिल्कुल एकदम से अलर्ट रहना है। तो काम करते करते भी वो अलर्ट बना रहता, और जैसे ही फकीर सामने से आता वो कहता गुरुदेव, और फकीर रुक जाता। तो पहले दिन तो 80-90 तलवार खाई थी, दूसरे दिन 70 पर आ गई, अगले दिन 60 पर आ गई, धीरे धीरे कम होती चली गई। 3 महीने आते आते ऐसा हुआ कि तलवार बिल्कुल ही अब बंद हो गई, एक बार भी तलवार। अब इसको लगा राजकुमार को, अब तो मैं बिल्कुल पारंगत हो गया, अब तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन फकीर ने कहा कि नहीं, अभी आजू बाजू, अब मैं या तो बाईं तरफ से आ जाऊंगा या दाहिनी तरफ से, सामने से तो फिर भी दिखाई देता था, आजू बाजू से नहीं दिखाई देगा, तुमको चौकन्ने रहना है। तो फिर ये 3 महीने तक, करीब 3-4 महीने तक प्रयोग चला, बहुत सारी तलवारें इसको लगी, लेकिन अब इतना चौकन्ना, इसके कान भी चौकन्ने कि आजू बाजू से भी फकीर आता और ये जय गुरुदेव कह देता या गुरुदेव कह देता और वो रुक जाते। अब उसको लगा कि अब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। उसने कहा नहीं, अभी अब पीछे से अब इतने चौकन्ने कि पीछे से मेरी आहट तक भी, पैरों की तुझको एनर्जी तक भी फील होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग में कम से कम 6 महीने लग गए, क्योंकि पीछे से थोड़ा कठिन था अलर्टनेस को साधना। लेकिन ये कितना, लेकिन इस राजकुमार ने एक अनूठा अनुभव किया। कोई प्रसाद था जो इसके ऊपर बरस रहा था। इतना शांत तो इसने कभी अनुभव ना किया था, इतना आनंदित तो इसने कभी महसूस ही नहीं किया था। इतना आनंद भी बरस सकता है केवल चौकन्ने होने से, केवल चैतन्य होने से, केवल जागरूक होने से। अब हमारे छात्र हैं, सीधी सी बात है, आपको चाहे पढ़ाई करनी, कोई भी आपको कंपटीशन क्रैक करना है, आपको कोई ओलंपिक क्रैक करना है, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतना, कुछ भी करना है आपको, वहाँ पर आपका फोकस जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी लेवल के साथ साथ आपका फोकस मायने रखेगा। आपकी स्किल के साथ साथ, स्किल हो आपके पास में, कमिटमेंट हो आपके पास में, उसके साथ साथ भी क्या चीज़ मायने रखेगी? फोकस। और फोकस आएगा चैतन्यता से, होश से वो फोकस आएगा। इतना प्रसाद, इतना देख, तो ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ये तो कभी के ध्यानी हो सकते हैं। बस जैसे स्पोर्ट्स से ये बाहर आए, अब ये समाधिस्थ हो सकते हैं, ये तो गौतम बुद्ध हो सकते हैं, तो महावीर हो सकते हैं। कोई इनको विचारों को कला बताने वाला नहीं, इनके भीतर अभी तक वो लालसा ही नहीं, इनके भीतर वो जिज्ञासा नहीं। विवेकानंद तो ये बोला ही है कि अगर आपको, उन्होंने तो फुटबॉल को ध्यान से जोड़ा है। फुटबॉल अपने आप में ध्यान है जी। देखो, पूरा फोकस्ड होकर के आपको फुटबॉल खेलना है, कोई दूसरा ही आपसे उड़ा करके ले जाएगा। अब ध्यानचंद को देखिए, मेजर ध्यानचंद को देखिए क्या, एक बार अगर हॉकी से बॉल चिपक गई तो बस चिपक गई, ऐसा समझो जो फेविकोल जुड़ गया जैसे। स्वामी जी अनुभव ये था कि जब मैंने जितने भी साल मैंने ट्रेनिंग की है, उसको आपके आशीर्वाद से साथ साथ ध्यान भी किया है, तो वो ही इतना गहरा, उस समय की जो साधना थी वो बहुत ही लाजवाब रही थी। बहुत ही, क्योंकि उस समय पे प्रेजेंट मोमेंट में मतलब एफर्टलेसली होता था सब कुछ। देखिए आप, एफर्टलेस, जो ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी आश्रम में एफर्ट करके ध्यान में जा रहा, आप स्पोर्ट्स में एफर्टलेसली आप मेडिटेशन में जा रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट, भाई प्रेजेंट मोमेंट में आना ही तो ध्यान है। 6 महीने में राजकुमार अब पारंगत हो गया। अब पीछे से भी वो तलवार लाता तो ये एकदम चौकन्ना हो जाता। अब इसको लगा कि अब तो मतलब मेरा पूरा हो गया, अब तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस बीच में साल भर से भी ज़्यादा बीत गए, करीब करीब 1.5 साल हो गए। लेकिन फकीर ने कहा कि नहीं, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। अब रात सोते समय, अब जब तुम रात को सो रहे होगे, मैं अचानक आऊंगा और तलवार मार दूंगा। अब नींद में पहली रात तो इसको कितनी तलवारें लगी, पूरा शरीर सूज गया इसका। लेकिन अब रात सोते समय भी ये चौकन्ना बना रहता। शरीर सोया होता और अचानक गुरु की आहट पता चलती और इसका हाथ खड़ा हो जाता बिना बोले भी, और गुरु वहीं पर ठहर जाता। 6 महीने लगे। अब रात सोते समय भी एक तलवार नहीं, रात सोते समय भी ये चौकन्ना बना रहता। करीब करीब 2 साल बीत गए। गुरु ने, इसको लगा कि अब तो बस सर्टिफिकेट, अब तो राजा हो गया मैं घोषित। लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारे फिर भी कहीं सबकॉन्शियस में
तुम्हारे अचेतन में कहीं पर एक खबर थी, लकड़ी की तलवार है, अब असली की तलवार अब लाएंगे। वास्तविक तलवार आज से शुरू होगी। फिर वही प्रक्रिया आएगी, पहले सामने से आऊंगा 3 महीने, फिर आजू बाजू, फिर पीछे से। अब जरा सा भी चूके कि हाथ गया कि पैर गया, जहां तलवार लगी वहां। अब तो जरा सा भी चूका नहीं जा सकता। अब तो बड़ा जोखिम था, पूरे जीवन का जोखिम था। अब तो केवल ऐसी साधारण बात थी, अब तो मृत्यु पर बात आ गई। अब राजकुमार इतना अलर्ट, इतना अलर्ट, इतना अलर्ट। 1 साल तक राजकुमार वहां पर रहा, इतना अलर्ट। और राजकुमार एक दिन गुरु के चरणों में लेट गया कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। अब ऐसे लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही मेरे साथ जाग गया, पूरा यूनिवर्स जैसे चैतन्यता से भरा है, परम चैतन्यता से भरा है। अब तो एक पल के लिए भी बेहोशी के बादल नहीं है। अब सच में ही अब देश को संभाला जा सकता है। अब मुझको देश से कुछ लेना नहीं है, अब देश को मेरे माध्यम से कुछ होगा। अब यूनिवर्स ही मेरे माध्यम से कुछ करे। ये परम चैतन्यता। काश हम अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, सब जगह इसको हम धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? अभी धर्म से जोड़ने से एक नुकसान हो गया है। तो लाइफस्टाइल से जोड़ देना चाहिए। हाँ, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। यस। घर में अब आप पत्नी के साथ में हैं, अगर आप जागे जागे नहीं हैं तो आपके संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते। ट्रू। आप माँ के साथ में हैं, पिता के साथ में, आप जागे जागे नहीं, आप फोकस नहीं हो सकते। नहीं, माँ की बात को आप गौर से सुन नहीं सकते, पिता की बात को, ना पत्नी की बात को, ना पति की बात को, तो संबंध कैसे मधुर होंगे आपको बताइए। आप प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं है। पत्नी चाहती कि पति मेरे साथ में अभी इस पल में आ जाए, और तो और प्रेम के क्षणों में भी आप इस पल में नहीं है, तो बताओ कोई कैसे सेटिस्फैक्शन फील करेगा। ट्रू। प्रेमी प्रेमिका के साथ नहीं है, बेटा माँ के साथ नहीं है, भाई भाई के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ, दोस्त दोस्त के साथ में नहीं, कहीं और है। ओशो ने अपने संस्मरण में एक बहुत प्यारी सी घटना का जिक्र किया है। ओशो कहते हैं कि एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं श्रीनगर जाऊं, तो मैं अपने कुछ एक बहुत पुराना से, बहुत उनके सघन मित्र थे, उनके साथ वो वहाँ श्रीनगर में चले गए, कश्मीर में। तो उन्होंने एक सिगारा जो होता है ना, वहाँ पे बोट जो होती है, हाँ जी। डल लेक में, शिकारा। वो उन्होंने बिल्कुल बुक कर लिया। अब वो कहते हैं ओशो, उस दिन सौभाग्य के पूर्णिमा की चांदनी रात थी। वहाँ चारों तरफ देवदार के वृक्ष, क्या नजारा था, परमात्मा ऐसे बरस रहा, अमृत बरस रहा था। ओशो कहते हैं मैं तो इतना अभिभूत, और वहाँ तैरती हुई जो सफेद डक्स, वो चांदनी बरसती हुई इस झील के ऊपर, सिगारा में, इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य। मैं तो परमात्मा ने मुझे चारों तरफ से पजेस कर लिया, पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में। और उनके जो मित्र थे वो बार बार क्या कहे, अरे ये कोई झील है, झील देखी थी मैंने सिंगापुर में। ये कोई, थोड़ी देर बाद अब ओशो तो कोई रिप्लाई ना करे, ये कोई झील है, झील देखी थी मैंने ऑस्ट्रेलिया में, ये कोई झील है, झील देखी थी मैंने चाइना में। वो कहते हैं ओशो, मैं करीब 4-5 घंटे वहां झील में था, और वो सज्जन ऐसी ही बात कर रहे थे। अंत में जब पूरी रात ऐसे घूमने के बाद जब वापस आए, तो ओशो ने कहा कि मेरे प्यारे मित्र, मैं आपसे एक बात कहूं। बोले हाँ कहिए। बोले आज तक आपने कभी कोई झील नहीं देखी। आप केवल खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आप इतना ऐसे, परमात्मा बरस रहा था, दूधिया चांदनी बरस रही थी, पूरा आकाश बरस रहा था, ये हरे पत्तों पर, ये पूरे के पूरे वृक्षों पर ऐसे खुदा बरसता था, कुदरत बरसती थी, ऐसे झील पर चारों तरफ, क्या परमात्मा ही परमात्मा। जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, इस पल में, तो तुम कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। मौजूद होना एक कला है, और यही ध्यान है, यही धर्म है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? इस पल में आ जाने की कला, अध्यात्म। किस विधि से आप आते? हिंदुओं की विधि से, कि मुसलमानों की विधि से, कि सिखों की विधि से, कि जैनों की विधि से, कि ईसाइयों की विधि से? कौन सी विधि से आप आते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस पल में आ जाना, फिर सत्य बरस जाता है। तो फोकस कितना जरूरी है। फिर हम कहते हैं शांति चाहिए, फिर हम कहते हैं आनंद चाहिए। आनंद, परम आनंद, जहां पर हमारा रोम रोम नाचता हो अंदर से। वो आनंद कैसे? न अतीत में है, न भविष्य में। आनंद अभी और इसी पल है। पूरी प्रकृति, जब आप इस पल में आते हैं तो पाते हैं पूरी प्रकृति, पूरी कायनात नाच रही है। पूरा यूनिवर्स नृत्य में, उत्सव में, रास में संलग्न है।
अरे कम से कम अभी जरा विचार के तल पर देखो, जब एक पदार्थ में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन नाचे जा रहा, प्रोटॉन नाचे जा रहा है, तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी गए बीते हो गए। ऐसे खरबों खरबों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे भीतर है, वो नाच रहे हैं और हम उदास हैं। बताओ, मनुष्य को देखो, सब मनुष्य की विडंबना देखो। कहता है 84 लाख योनि में हम श्रेष्ठतम हैं, है ना। कहीं आज तक अखबार में खबर नहीं छिपी कि किसी गाय ने आत्महत्या की हो, कि किसी भैंस ने आत्महत्या की हो, कि कोई कुत्ता आत्महत्या कर गया साहब, कि गधे ने आत्महत्या कर ली हो, कि चिड़िया ने आत्महत्या कर ली हो। मनुष्य आत्महत्या करता, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम है सब। सारी प्रकृति नाचे जा रही है, पत्ता पत्ता नाचे जा रहा, मोर नाचे जा रहे हैं, नदी कल कल नाद करती हुई नाचती इटाती गीत गाती, कोई जीपीएस नहीं है, सागर से मिलन के लिए दौड़ी चली जा रही। और बताओ मनुष्य दुखी है, जानते हो क्यों? इस पल में नहीं है। इस पल में सेलिब्रेशन है, उत्सव है। पूरी प्रकृति आपके साथ उत्सव मनाती, पूरी प्रकृति आपके साथ रास है। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया, ये प्रतीक है जी। ये रास ये पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। बस इसको जानना, जिसको भगवान गौतम बुद्ध बुद्धत्व कहते हैं, जिसको भगवान महावीर केवल्य कहते हैं, गौतम बुद्ध उसको निर्वाण कहते हैं, हिंदू संत मोक्ष कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, कोई महर्षि पतंजलि समाधि कहते हैं इसको श्री गुरु नानक देव जी सचखंड कहते हैं। क्या है ये? जो ब्रह्मांड में रास चल रहा है, उस रास की अनुभूति का नाम है बुद्धत्व। ये यूनिवर्स में पूरा का पूरा नृत्य चल रहा है, उत्सव चल रहा है। हम हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी चल रहा है। और ऐसा लगता है शरीर तो है ही नहीं, बस एक ऊर्जा नाच रही है बस। और वो कैसे आएगा? इस पल में, इस पल में। कोई भी विधि करे आप, कोई सरलतम विधि है? कोई एक सरलतम विधि? सरलतम विधि मैं आपको बताता हूँ। चलते चलते अचानक ठिठक जा, अचानक खुद कोई कह दे स्टॉप, और एकदम खड़े होकर के बस एकदम चौकन, दूर से जैसे शरीर को देख रहे हैं, शरीर जैसे किसी और का है बस। कितनी आसान विधि। कभी भी चलते चल, घर में हैं आप, अपने बेडरूम में चल रहे हैं, अपने आप डाइनिंग टेबल तक जा रहे, अचानक ही, और पूरे घर में एक नियम बना दे, अचानक एक व्यक्ति घर में बोलेगा स्टॉप, और एकदम सब लोग एकदम चौकन्ने हो जाएंगे, एकदम सजग हो जाएंगे। ये कितनी आसान विधि। एक और विधि बताता हूं। देखो, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। आप क्या कहेंगे कि श्वास कल गई थी अंदर या फिर कल बाहर जाएगी? अब भी इसी पल भगवान गौतम बुद्ध ने इस विधि का कितना उपयोग किया, अपने हजारों शिष्यों को परम ज्ञान तक पहुंचने में मदद की। अगर आप पूरी तरह से श्वास पर फोकस्ड हो जाएं, यहीं से शुरू करें, यहाँ से श्वास अंदर जा रही, अगर आप होश पूर्वक श्वास को देखें अंदर जाते समय, बाहर आते समय, तो आप वर्तमान के पल में आ जाएंगे, इसी पल में आ जाएंगे, इसी पल में। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जितने भी छात्र हैं, ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आपको कोई और विधि नहीं मिलती। आप एक काम करें, स्पोर्ट्स से पहले 2 मिनट श्वास पर होश, आप वर्तमान में आ जाएंगे, इस पल में आ जाएंगे। पढ़ाई करने से पहले श्वास पर होश, आप वर्तमान में आ जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, बहुत और भी आसान विधि, हंसना। आप खिलखिला करके अकारण हंसे, अकारण। पूरा घर, मैं तो कहता हूं, अब टीचर स्कूल में गए हैं पढ़ाने के लिए, 45 मिनट का उनका लेक्चर होगा, अरे पहले 1 मिनट बच्चों को हंसा ले। जब बच्चे खिलखिला के हंसेंगे, हंसते समय आप कभी भी अतीत या भविष्य में नहीं हो सकते, आप इसी पल में आए। इसलिए हंसना अपने आप में सुंदरतम मेडिटेशन है, हो ही नहीं सकते आप। अब देखो, आप 1 मिनट हंसे, बच्चे भी खुश हो गए कि टीचर कितने अच्छे हैं, हमको हंसा दिया। ओशो ने जितनी भी गहन से गहन बातें अपनी कही हैं, वो जोक्स के बात कही हैं। अब कभी भी उठा के देख रहे हो उनके पूरे डिस्कोर्सेस को, पहले किसी बहाने वो हंसाएंगे, मुल्ला नसरुद्दीन के बहाने, सेठ चंदूलाल के बहाने, डब्बू जी के बहाने, मारवाड़ी के किसी भी बहाने वो हंसाएंगे, और फिर गहरी से गहरी बात कह जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप एकदम से ठहर गए, मन ठहर गया, विचार ठहर, अब ये बात अंदर हस्तांतरित हो सकती है। ट्रू। इसलिए जानबूझ करके ओशो ऐसा करते, और सभी ऐसा करते हैं। ये कितना आसान है। आप नाचें, उत्सव समझ में तो आपको भी ऐसे करते देख रहे हैं सारे प्रोग्राम्स में। पहले तो आप खूब हंसाते हैं, खूब नचाते हैं, क्योंकि अध्यात्म को ना स्वामी जी क्या है कि लोगों ने बहुत सीरियस ले लिया है, बहुत सीरियस ले लिया है। लेकिन हंसते गाते खेलते मुस्कुराते हुए मैंने या तो ओशो जी को सुना है या फिर स्वामी जी आपके साथ प्रोग्राम्स एक्सपीरियंस किए हैं।
देखिए अभी आपने जैसे गंभीरता की बात की, हाँ सीरियसनेस, जी। आप बताइए गंभीर होते हुए वर्तमान में आना सबसे कठिन है। सबसे कठिन है। कितना कठिन है। हाँ जी। गैर गंभीर रहते हुए, हल्के फुल्के रहते हुए आप वर्तमान में आ सकते हैं। गंभीरता या तो आपको अतीत में ले जाएगी, आपको भविष्य में ले जाएगी। वेरी ट्रू। इसलिए ओशो ने तो एक खरबों रुपए की बात बोली है, सीरियसनेस इज ए डिसीज। जो गंभीरता है दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है, गंभीर। मैं कहता हूं ओशो की उस बात को मैं दूसरे ढंग से कहता हूं, नॉट सीरियस बट सिंसियर। यस। सिंसियरिटी क्या है मेरे लिए? इस पल में जीने की कला का नाम मेरे लिए जी। सिंसियरिटी है। तो किसी भी बहाने, और मैं बताता हूं, प्रेमी प्रेमिकाओं को बताता हूं, दुनिया को, प्रेम प्रेम कभी भी ना अतीत में होगा ना भविष्य में होगा। अगर हकीकत में आपको प्रेम है तो इस पल में, ट्रू। जैसे ही आप प्रेम में आएंगे वैसे इस पल में आ जाएंगे। अगर आपने प्रेम को जिया, जी के देखें प्रेम को। प्रेम कभी, इसलिए प्रेमियों को क्या बोलते हैं हम? अंधे। क्या बोलते हैं इनको? अंधे। क्योंकि ना तो इनको अतीत की कोई फिक्र है कि अतीत में पहले कभी ऐसा हुआ था कि भविष्य की, बदनाम हो जाएंगे कि सब कच्चे घड़े पर सोनी महिवाल चढ़ जाएंगे, कि डूब जाएंगे, कि मर जाएंगे। मौत तक की भी फिक्र नहीं, कोई भविष्य नहीं। ब्यूटीफुल। देखिए आप, जी। प्रेम कितनी सुंदर कला वर्तमान में आने की। कोई मैसेज है स्वामी जी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए? तो कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? जस्ट अ वन लाइन मैसेज टू आवर व्यूअर्स। मैं कहूँगा इस स्ट्रगल की वजह से ही तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ रहे। प्लीज ड्रॉप दिस स्ट्रगल। राइट। छोड़ दो, बच्चे हो जाओ, मस्त हो जाओ बिल्कुल। बस कुछ भी, चाहे श्वास की विधि करो, चाहे हंसना करो, चाहे नाचना करो, चाहे कंपन करो, चाहे खेलो, चाहे आप कुछ भी, वर्तमान प्रेम में आ जाओ। प्रेम भी देखो, ईमानदारी से देखिए। पहले तो भारतवर्ष में और दुनिया में पहले तो जो पुरुष थे वही मस्तिष्क से प्रेम करते थे। महिलाएं तो सब हृदय से प्रेम करती, हृदय के तल पर, इसलिए तो भीतर डूब जाती थी आंख बंद करके। अब कितनी हैरानी की बात है, मुझे सोच करके बहुत चिंता हो रही है कि अब महिलाएं भी ब्रेन से, व्हाट इज लिविंग इन रिलेशनशिप, बेसिकली ब्रेन ओरिएंटेड हम होते जा रहे हैं। ट्रू। हम प्रेम को कहाँ जी पा रहे हैं? तो वर्तमान पल में नहीं आएंगे, कैसे समाधि को अनुभव करेंगे, कैसे परम आनंद को अनुभव करेंगे, कैसे सत्यम शिवम सुंदरम को अनुभव करें? कहीं से भी शुरुआत करें, कहीं से। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया आपको कि कभी अचानक पार्क में घूमने जा रहे, कभी भोजन, आप जैसे भोजन कर रहे, अचानक आप एक कॉर्ड तोड़ने वाले थे, एकदम खुद को बोलना स्टॉप, यही ठहर जा, बिल्कुल फ्रीज हो जाए, पत्थर एक बर्फ की तरह। और अब देखें, ये जो हाथ जा रहा था टुकड़ा तोड़ने के लिए, क्या आप यहां पर थे? अब बताओ इससे आसान क्या होगा? मुझे इससे एक चीज याद आ रही है, अगर कोई ओवर ईट करने लगा है हाँ तो वहां अब पे भी ओवर stop ईट हो कर ही नहीं सकते सकता, कर ही नहीं सकता। क्योंकि स्ट्रेस में स्वामी जी क्या होता है, सम पीपल टेंड टू ईट मोर। देखिए, जब आप अतीत या भविष्य में हाँ हैं जी। तब आप बिना चबाए फटाफट इतनी तेजी हाँ से, जी, हाँ अब जी। आप 2 रोटी खा गए कि 4 खा गए, आपको पता ही पता ही नहीं। नहीं जब है। आप होश में तब आप खूब चबा चबा के एंजॉय करते हो। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, सुंदरतम कला वर्तमान में आने की, जो भी कर रहे हैं उसका मजा ले, एंजॉय, स्टार्ट टू पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को एंजॉय करें, खेल रहे हैं, खेलने को एंजॉय करें, हंस रहे हैं, हंसने को एंजॉय करें, भोजन कर रहे हैं, भोजन करने को एंजॉय करें, वॉक कर रहे हैं, वॉक करने को एंजॉय करें, और अगर स्नान कर रहे हैं, स्नान करने को एंजॉय करें। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट करने को एंजॉय। आप वर्तमान पल में आकाश में आ गए, आप आकाश वर्तमान में इस पल में है। आकाश का न कोई अतीत है न कोई भविष्य है, ध्यान ही ध्यान है, समाधि ही समाधि है। इसको जब आप इसको खुली आंखों से अनुभव करेंगे तब इसको संत कबीर कहते हैं सहज समाधि। यहाँ तक पहुँचना है। ब्यूटिफुल, एनलाइटनिंग एंड आई ओपनिंग। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू Thank you, Swami ji. थैंक Thank you यू, so लॉट much. ऑफ थैंक्स, बहुत मजा आया।